हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? यू ऑल आर फाइन? ओके, वेरी गुड। बहुत ही अच्छी बात है अगर आप मस्त हैं तो। ठीक है, चलो उसके स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर करने के रूल्स के बारे में। देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर बनाना बहुत ही आसान है। कितनी भी बड़ी से बड़ी अगर आपको नॉमेनक्लेचर दे दिया जाए तो आप सेकंडों में बनाएंगे, लेकिन वही बच्चा बना पाएगा जिसको ये बोर्ड पे लिखी हुई चीजें आए। मैं एक बार साइड हो रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, अभी तो मैं समझाऊंगा वैसे। ठीक है, ये अगर बोर्ड वाली चीजें किसी बच्चे के माइंड में सेट हो गई ना तो मिनटों नहीं, बच्चा सेकंडों में वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चंस करेगा। इसकी 101% की गारंटी है, मींस 101% की गारंटी लेता हूं मैं। चलो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले रूल्स जिस बच्चे को आएगा उसी को आएगा, तो क्यों ना सबसे पहले रूल्स पे ही बात कर लिया जाए। देखो, जब भी आपके पास कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो तो कौन कौन से रूल अप्लाई करेंगे या क्या क्या करके आप नाम इजी वे में बताएंगे। सबसे पहला काम कि आप कॉम्प्लेक्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि कॉम्प्लेक्स में कौन केटायन है और कौन एनायन है। सबसे पहला काम, जब भी आपको कॉम्प्लेक्स मिले आप कुछ मत करना, उसको प्यार से देखना और देखने के बाद कहना बच्चा तुम निगेटिव है, तू पॉजिटिव है। इतना अगर कर लिए ना तो फिर तो आप मतलब 20% कर लेगा यार। सिर्फ इतना पहचान लिए कि तुम निगेटिव, तुम पॉजिटिव, तुम 20% नाम बना लिए बस। अब उसके बाद देखो क्या करना, इतना तो पहचान लो, विश्वास है मुझे। अगर नहीं पहचान पाते तो मैं देखो सिस्टम बताता हूं। मैंने वैसे एग्जांपल 2-3 इसमें लिखा, नेम भी डाल दिया, क्योंकि मैं रूल्स में नेम लिखूंगा तो फिर आप समझ नहीं पाओगे कि क्या लिख रहे हैं सर। लेकिन जब मैं रूल पूरा बता लूंगा तो फिर मैं नाम बोर्ड पे लिखूंगा ना तो फिर समझ में आएगा। 2-3 एग्जाम्पल लिया मैंने, बोर्ड पे लिख भी दिया उसका नाम, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे ये देखो, ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स में देखो K4FeCN6 लिख रखा है मैंने। तो ये जरा बताओ, पोटेशियम के ऊपर प्लस होगा कि माइनस होगा? तो प्लस होगा ना यार। 19 होता है, 2881 हो गया। बोलो 2881 करेंगे भाई, 28 10 18 और 11 होगा, 19 होगा। तो ये लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो 4K पॉजिटिव बन जाएगा ये, यानी कि K के ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा ना। तो अरे हाँ, K के ऊपर पॉजिटिव आएगा यानी कि कॉम्प्लेक्स मेरा निगेटिव हो गया। पहचान लिया ना मैंने। अगर Cl होता ना तो मैं कह देता भाई तू माइनस है, बाकी मेरा कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरीके का नजारा कुछ करेंगे तब आप समझ पाएंगे। तो पॉजिटिव निगेटिव पहचान लेंगे तो बताइए यस सर, यस। चलिए, मैं तो अभी लाइव तो हूं नहीं कि मैं देख सकता हूं, बट फिर भी चीजों में समझ रहा हूं कि आप पॉजिटिव निगेटिव का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। अब उसके बाद देखिए, जब आप नाम लिखने जाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, जिसको आपने आइडेंटिफाई किया बच्चा तू पॉजिटिव है, उसी का नाम पहले लिखना। जिसको आपने आइडेंटिफाई किया कि तू पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव है उसका नाम पहले लिख देना भाई। देखो मैंने लिखा रूल नंबर फर्स्ट, द नेम कैटायनिक पार्ट शुड बी रिटन फर्स्ट फॉलोड बाय एनायनिक पार्ट। कितनी अच्छी चीजें बताया सर आपने। रूल नंबर 1 में तो कुछ था ही नहीं। रूल नंबर 1 सिर्फ इतना कह रहा है कि अब पॉजिटिव निगेटिव आइडेंटिफाई करने के बाद सिर्फ पहले आप पॉजिटिव का नाम से स्टार्टिंग करेंगे। भाई स्टार्टिंग पहले कहां से, ये बताना था ना यार। मैंने बताया कि स्टार्टिंग कहां से, स्टार्टिंग पहचाना आपने भाई, तू पॉजिटिव तू निगेटिव। तो निगेटिव भाई तू साइड जा, पॉजिटिव को पहले आने दे। पॉजिटिव पहले मैं लिखूंगा उसका नाम। पॉजिटिव का जो केटायन पार्ट है, कॉम्प्लेक्स का जो केटायन पार्ट है, उसका नाम पहले लिखा जाएगा। आया? चलो, पहले लिखा जाएगा। चलो रूल नंबर 2 देखो बच्चा क्या कह रहा है, द नेम शुड बी स्टार्टेड विथ स्मॉल लेटर। जो नेम आप बनाएंगे उसको स्मॉल लेटर से लिखेंगे। मींस कॉम्प्लेक्स के अंदर जितने भी लोग, मतलब पूरे नेम को समझ लो, स्मॉल लेटर से लिखेंगे। पहली बात, कॉम्प्लेक्स के अंदर जितने भी लोग होंगे सबको स्मॉल लेटर से लिखने के साथ साथ विदाउट स्पेसिंग लिखेंगे, बिना जगह छोड़े लिखेंगे। उनकी नाम को बिना स्पेस दिए लिखेंगे। जैसे मैंने नाम लिख रखा भाई, यहां पे लिखता ना तो वक्त लगता। अभी मैं नाम पूरा सेकंड, ये जो भी लेक्चर देख रहे हो आप ना, उसके बाद आप देखो एग्जाम्पल की पूरी भरमार लग जाएगी भाई। बारिश होगी एग्जाम्पल की बारिश में ही आपको समझ में आएगा। तो फिर भीग जाओगे पूरे एग्जाम्पल से, तो फिर कहोगे हाँ सर आ गया। अभी रूल्स जिसको आएगा ना उसी को वही भीगेगा भी। जिसको रूल्स आएगा ना वही एग्जाम्पल से भीगेगा। बाकी लोग तो सूखे रहेंगे, बारिश होगी सूखा रहेगा, कहेंगे अरे यार सर कहीं बारिश पानी नहीं लग रहा मुझे। तो होगा, लेकिन जिसको ये आएगा उसी को पानी लगेगा, मुंह पे या चेहरे पे या जहां पे भी लगना होगा लगेगा वहीं पे। लेकिन किसको लगेगा? जिसको ये रूल्स आएगा। बाकी मैं बारिश करते रहूं, एग्जाम्पल का करते रहूं, नहीं आ सकता, क्योंकि भाई तुमको रूल नहीं आता। तो रूल पहला समझ गए। पहला रूल बच्चा यही कहता है, कुछ नहीं कहता, कि बस बच्चा पॉजिटिव का नाम पहले लिखना,
देन आफ्टर निगेटिव, मतलब कैटायनिक पार्ट फर्स्ट, एनायनिक पार्ट शुड बी नेक्स्ट, केटायन के बाद। चलो रूल 2 कहता है कि भाई सबसे पहले आप जब केटायन का लिख ही रहे हो तो लिखो, लेकिन सारे लेटर्स का यूज स्मॉल लेटर ही लेना, स्मॉल लेटर का यूज करना। जब कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना मीन्स स्क्वायर ब्रैकेट वालों का नाम लिखना तो स्मॉल तो लिखना बट विदाउट एनी स्पेसिंग लिखना। जरा देखो कैसा, ये देखो हेक्सा एमीन कोबाल्ट, देखो हेक्सा एमीन कोबाल्ट में स्पेस थोड़ा सा हो गया मेरे मिस में, बट होता नहीं है स्पेस ये, ठीक है, मैं फटाफट लिखने के चक्कर में हो गया, बट लो भाई चिपका लो इसको, लो चिपका लो, ठीक है, हो गया, वो पास में हो गया, समझ लो। मतलब हेक्सा एमीन कोबाल्ट, इनके बीच में स्पेस नहीं होनी चाहिए। लेटर्स देखो छोटे 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 लेटर्स मैंने लिख रखे हैं, ठीक है, मीन्स सेकेंड रूल भी समझ में आ गया होगा। सेकेंड रूल बस इतना ही कहता है कि आप जब नाम लिखेंगे तो क्या करेंगे बच्चा, स्मॉल लेटर से लिखेंगे, और कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे तो बिना जगह छोड़े लिखेंगे, बीच में स्पेस। ऐसा नहीं कि आपने हेक्सा लिखा भाई लाओ थोड़ा सा जगह छोड़ो एमीन लिखो, जैसे अपना नाम लिखते हो रजनीश कुमार गोंड तो रजनीश लिख के डैश मारता हूं, फिर कुमार लिखता हूं, फिर डैश मतलब स्पेस, डैश नहीं स्पेस छोड़ता हूं, फिर गोंड लिखता हूं, ऐसा करता हूं मैं नहीं, तुम भी करते हो यार, ऐसा नहीं ना पूरा लिख दिया, पूरा जो भी आपका नाम है पूरा स्पेस देके कुमार राय सिंह जो भी है आप पूरा लगा दो लाइन से, ऐसा नहीं ना कोई करता है, करता होगा भाई, एक्सेप्शनल होते हैं, केमिस्ट्री में भी एक्सेप्शनल है तो फिर आप भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन जनरली हम लोग स्पेस देते हैं, ऐसा समझो, जनरली हम लोग कुछ लिखते हैं तो स्पेस देते हैं। कोई क्वेश्चन आंसर सर बोल रहे हैं भाई, चलो ठीक है, क्वेश्चन आंसर बोले पूरा लाइन से पैराग्राफ लिख दो, पूरा स्पेस ना छोड़ो, लेके चले जाओ सर चेक कर दीजिए, फिर चेहरा तो कॉपी देख के फिर आप ही का चेहरा देखेंगे वो, फिर मॉनिटर से बोलेंगे बेटा कुछ लेके आओ इनके लिए, तो फिर आएगा आपको, मिलेगा भी, ऐसी बात नहीं है, मिलेगा आपको, सर कुछ देंगे, ठीक है, जब मिलेगा तो फिर मुझसे बताइएगा सर मुझे आज कुछ मिला, ठीक है, जो मिलेगा वो तो दिमाग में चढ़िएगा क्या मिलेगा, चलो। तो उसी तरीके से, बट यहाँ पे ना स्पेस मत छोड़ना, यहाँ पे छोड़ोगे ना फिर भी मुंडी उठाएगा टीचर, यार तुमने स्पेस छोड़ दिया, मैम बोला था स्पेस नहीं छोड़ना, ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं छोड़ेंगे, रूल नंबर 2 कहता है। रूल नंबर 3 देखिए क्या कहता है, इफ मोर देन वन आइडेंटिकल लिगेंड, एक अगर किसी कॉम्प्लेक्स में एक से ज्यादा लिगेंड है और वो लिगेंड्स आइडेंटिकल हैं, जैसे 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 ये देखो पानी के नीचे 2 लगा है डाई, मतलब 2 लगा है तो डाई, अगर 3 लगा हो तो ट्राई, 4 लगा हो तो टेट्रा का यूज करेंगे। रूल नंबर 3 कहता है कि अगर लिगेंड के साथ 2 बार एक ही जैसे लिगेंड, पानी मतलब एक्वा 2 बार हो तो डाई लगा देना, 3 बार हो तो ट्राई लगा देना, 4 बार होगा तो टेट्रा लगा देना, लेकिन 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 इसमें लेकिन है, लेकिन आप इस डाई ट्राई टेट्रा का अल्फाबेट में ना यूज करना, इस डाई ट्राई टेट्रा का अल्फाबेट में देखो लिखा हुआ है वहां पे, अल्फाबेट में यूज नहीं। अच्छा ये तो मैं 4th रूल में आ गया था, 3rd रूल भी एक था इसमें कि द लिगेंड शुड बी नेम अल्फाबेटिकली, मतलब किसी किसी कॉम्प्लेक्स में ना बच्चा 2-2 3-3 लिगेंड्स आ जाते हैं, किसी किसी कॉम्प्लेक्स में आने, यार मैंने लाया भी है यहाँ पे देखो तो Cl2NH3H2O, देखो 3-3 लिगेंड मैंने लाया। अब सर क्या करेंगे यार, किसी क्वेश्चन में किसी कॉम्प्लेक्स में 3-3 4-4 2-2 लिगेंड्स आ रहे हैं तो क्या करूं मैं, किसको पहले लिखूं? चलो भाई क्या करना, कुछ नहीं, लिगेंड्स का नाम पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद चेक करेंगे कि ABCD में कौन पहले आता है। अगर ABCD लर्नी होगी तो मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा आपके लिए, बहुत शानदार होगी, ABCD याद हो जाएगी वहां से, ठीक है। बताना कमेंट बॉक्स में बताना सर ABCD वाली वीडियो नहीं मिली, मैं दूंगा, जरूर दूंगा, कोशिश करूंगा, ठीक है। चलो देखो उसके के बाद, अरे यार मजाक कर रहा हूँ मैं, सीरियस मत हो जाना, कहते फिर भाग जाओगे यहाँ से कहेंगे सर तो ABCD सिखा रहे हैं। देखो होता क्या है इसमें, ऐसे हो जाता है, देखो क्लोराइड है तो बच्चा C से चालू होगा, चलो एमीन है तो A से चालू होगा, एक्वा है तो A से चालू होगा, यानी कि 3 लिगेंड है सर, एक एमीन एक्वा क्लोराइड, तो ABCD में तो पहले A आता है और फिर C आएगा, यानी कि A में तो 2 लोग आ गए भाई, एक्वा भी आ गया और एमीन भी आ गया। अब चलो A मैच कर गया, अब चेक करेंगे दूसरे लेटर, एमीन में AM होता है, A के बाद M आता है, एक्वा में A के बाद Q आता है। अब जरा बताओ Q पहले आता है कि M पहले आता है? बच्चे लोग कहेंगे M सर आता है, तो एमीन ना, यानी कि समराइज क्या निकला कि एमीन पहले लिखूंगा मैं, तो 2 बार एमीन है बच्चा, तो 2 बार डाई एमीन लिखेंगे हम। पानी कितनी बार है बच्चा? 2 बार पानी है तो डाई एक्वा लिख देंगे। क्लोराइड कितनी बार है बच्चा? 2 बार है तो डाई क्लोराइडो लिखेंगे। मैंने याद करो, निगेटिव
चार्ज लिगेंड में मैंने बताया था हैलाइड का हैलाइडो होता है, मींस क्लोराइड का क्लोराइडो, ब्रोमाइड का ब्रोमाइडो। जब लिगेंड की तरह वो वर्क करेगा तब क्लोराइडो। अगर यही बॉक्स से बाहर ही ब्रोमाइड है ना तो ब्रोमाइडो नहीं होगा, यहां पे ब्रोमाइड ही लिखेंगे। देखिए मैंने लिखा भी है, अभी मैं सिर्फ दिखा रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं। जिस बच्चे को रूल आएगा ना उसी को समझ में आएगा अगली लेक्चर, क्योंकि उसमें सिर्फ एग्जाम्पल की बारिश होगी। किसकी बारिश होगी? एग्जाम्पल की बारिश होगी। तो फिर भीगोगे, काफी मजा आएगा। और एग्जाम में, बोर्ड में, हायर लेवल पे भी चीजों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चा। ये रूल्स जिसको नहीं आता ना हमेशा डिस्टर्ब रहता है कि भाई मेरे को रूल नहीं आ रहा, भाई मैं क्वेश्चन नहीं बना पा रहा। क्यों नहीं बना पा रहे हो यार? रूल तो पढ़ लो, 10-20 मिनट निकाल के रूल पढ़ लो, बहुत क्वेश्चन कर ले जाओगे, एकदम 100% कर ले जाओगे। चलो समझो बात को। मैंने रूल सिखाया कि भाई आपके किसी कॉम्प्लेक्स में 2-3 लिगेंड्स आ जाएं तो क्या करेंगे सर? क्या करेंगे? चेक करेंगे कि ABCD में कौन पहले आता है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर करेंगे, अल्फाबेटिकली ऑर्डर करेंगे। मीन्स एक बार क्लोराइड भी आया, एक बार एमीन भी आया, एक्वा भी आया, चेक करो ABCD में कौन पहले आता है। क्लोराइड C है तो C तो भाई ABC तीसरे नंबर पे आ रहा है, यानी कि तुम हट जाओ भाई। एक्वा एमीन बच गया, एक्वा में A, एमीन में भी A, तो क्या होगा? A मैच कर रहा है। चलो भाई अब क्या, अब दूसरी लेटर चेक करो, दूसरी लेटर चेक करो। एमीन में M, एक्वा में Q, तो Q तो भाई लास्ट में आता है ना, और एमीन M पहले आता है, यानी कि भाई मेरे को मिल गया। ऐसे चेक करना तब कर लोगे। ये रूल नंबर 3 कह रहा था, लेकिन रूल नंबर 4 भी कुछ मिलता जुलता ही चीज कह रहा है कि अगर 2 बार, जैसे मान लो कि एक्वा यहां पे 2 बार हो, एमीन 3 बार हो, ध्यान देना, एमीन एक्वा 2 बार हो, एमीन 3 बार हो, तो यानी कि ट्राई एक्वा होगा और यहां ट्राई एमीन होगा और डाई एक्वा होगा। लेकिन आप उस ट्राई वाले को कंसीडर नहीं करेंगे अल्फाबेटिक में, कि ऐसा नहीं कि सर इसमें डाई आ रहा है ना, डाई एक्वा है और वो ट्राई एमीन है, यानी कि डाई तो डी है, फिर डी और टी से चालू हो रहा है। अरे भाई बोलोगे ना कि सर ये डाई है, डी से चालू हो रहा है, ये ट्राई है टी से चालू हो रहा है, तो सर इसको बाद में लिखूंगा, ये डाई आ रहा है। तो वो डाई, ट्राई, टेट्रा को अल्फाबेटिक ऑर्डर में नहीं यूज करना है, ये रूल नंबर 4 बोल रहा है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जिस रूल में डाउट होगा ना वीडियो देखने के बाद, उस रूल का नंबर लिखना। सर रूल नंबर 3 नहीं समझ आया, रूल नंबर 4 नहीं समझ आया, 100% उस रूल की एक स्पेशल वीडियो मिलेगी, सीख जाओगे। बट लगे रहना, लगोगे तभी सिखाऊंगा मैं नहीं कोई भी सिखाएगा भाई, जब आप लगोगे तब तो टीचर से पूछोगे तभी तो। अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई मैंने 3 रूल बताया, आपको आ गया, लेकिन नहीं आया कोई बात नहीं, पर टेंशन मत लेना। एक बार एक बार रिवाइंड करना वीडियो, फिर देखो, फिर नहीं आता फिर देख लो, 2-3 बार ऐसे करके देख लो। नहीं आता ना फिर लिख देना नीचे यार कि सर रूल नंबर 2 मुझे नहीं आया, फिर से बताइए। ऐसे काम नहीं चलेगा भाई, नहीं चलेगा। मैं इसीलिए तो खड़ा हूं, बैठा हूं यहाँ पे पढ़ाने के लिए। चलो, तो रूल नंबर 4 तक तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। रूल नंबर देखो 5 क्या कहता है। कभी कभी बच्चा ऐसे कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं कि उस कॉम्प्लेक्स के अंदर डाई का यूज हो चुका है, ट्राई का यूज हो चुका है, टेट्रा का यूज हो चुका है, तो उस समय हम लोग डाई, ट्राई, टेट्रा का यूज नहीं करेंगे। बिस, ट्रिस, टेट्राक्रिस, मतलब 2 बार है तो 20 लगाएंगे। मैंने लिख रखा है यहाँ पे, 2 बार है तो 20 लगाएंगे, BIS। 3 टाइम है मतलब 3 बार है तो ट्रिस, ट्राइस पढ़ते हैं बच्चा। और ये इसको 4 टाइम है मतलब टेट्रा उसमें बोलते थे, यहाँ पे टेट्राकिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टेट्राकिस बोलेंगे। चलो सर एग्जाम्पल बताइए, समझ नहीं आया कुछ, चलो बताता हूं मैं। ये देखो एक कॉम्प्लेक्स है, बाहर BR है, बाहर क्या है? BR बच्चा निगेटिव होगा, भी तो पहचान ले रहे हो ना, BR निगेटिव होता है सर। चलो ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो अब देखो इन है, इन अब याद करो न्यूट्रल लिगेंड में चलो, न्यूट्रल लिगेंड के बाइडेंटेड में चलो, फटाफट नोट्स को पलटो। जो नोट्स लिखे हो, नहीं लिखे हो तो भी मोबाइल का नहीं लिखे तो भी पलट लो 2-3 पेज, यार क्या कर सकता हूं मैंने बोला था ना लिख लेना, नहीं लिखे तो पीछे की वीडियोस देख लो, समझ जाओगे। देखो इन जो है ये न्यूट्रल लिगेंड है। इन क्या है? न्यूट्रल लिगेंड है, वो भी बाइडेंटेंट है। क्या है? बाइडेंटेट। फुल फॉर्म बताइए सर इसका। एथाइलिन डाई एमीन। देखो इन के अंदर ऑलरेडी डाई आ रहा है, एथाइलिन डाई एमीन आ रहा है ना डाई, एथाइलिन डाई एमीन। तो फिर ये बाहर भी तो 2 लगा है, यानी कि सर क्या डाई एथाइलिन डाई एमीन होगा? नहीं बच्चा, डाई नहीं, अब यहां पे 20 लगेगा। क्या लगेगा? 20।
यानी कि उस लीगेंड के अंदर ऑलरेडी डाई आ रहा था, इस वजह से मैं क्या लगाऊंगा, 20। कहोगे सर यहाँ पे तो आपने 3 बार 2 था, आपने कहीं 20 नहीं लगाया। लेकिन ध्यान नहीं दिया तुमने ना यार, मैं 20 क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ऐसे किसी लीगेंड में, ऐसा कोई तीनों में लीगेंड नहीं था जिसमें डाई ट्राई टेट्रा ऑलरेडी आ रहा हो। किसी लीगेंड में ऑलरेडी डाई ट्राई टेट्रा अगर आता है तो 20 का यूज करते हैं, और 20 अगर 2 है तो 20, 3 है तो ट्राइस, 4 है तो टेट्रा केस। ठीक है, चलो समझ तो रहे हो। तो देखो नाम देख लो सर, यानी कि एथाइलिन डाई एमीन ई से चालू हो रहा है, क्लोराइडो सी से चालू हो रहा है। एबीसीडी में ई पहले कि सी पहले, कमेंट में बता दो भाई, सी पहले। वेरी गुड, वेरी गुड, सी पहले आता है। ठीक है, कौन आता है, सी। तो जरा नाम बताइए सर। तो देखो डाई क्लोराइडो, क्या लिखेंगे, डाई। देखो जब क्लोरीन जो है लीगेंड की तरह काम करे तो क्लोराइडो, और जब बाहर हो तो सिंपली लिखना क्लोराइड। ये बीआर अंदर रहता ना बीआर, तो मैं लिखता ब्रोमाइडो। बेचारा बाहर है तो ब्रोमाइड है, बाहर है तो ब्रोमाइड है, और कॉम्प्लेक्स में रहता ना, लीगेंड की तरह काम करता, तो बच्चा मैं क्या लिखता, ब्रोमाइडो लिखता। ठीक है, चलो। तो डाई क्लोराइडो, ये देखो इसके अंदर ऑलरेडी डाई आ रहा है, एथाइलिन डाईएमीन, तो मैं यहां पे 2 बार है तो मैं 20 लगा दूंगा। 20 ब्रैकेट के अंदर एथाइलिन डाईएमीन लग जाएगा, और ये क्रोमियम लिख रहा हूं। क्यों क्रोमियम लिख रहा हूं, इसका रूल अभी नीचे है, इसका रूल्स अभी नीचे है, अभी बता दूंगा तो आगे का मजा रह जाएगा। ठीक है, आगे मैं सोच रहा हूँ पहले मजा दिला दूँ आपको, फिर बताता हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें हो जाएंगी ना, तो उसमें जब मैं यूपीएससी की नॉमेनक्लेचर करूंगा ना, तो फिर काफ़ी शानदार तरीके से भाई बताते रहूँगा। रूल नंबर 2 देखो, रूल नंबर 3 देखो, रूल नंबर 4 देखो, देखते रहना, करते रहना। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल दूंगा अभी मैं, आप लोग को करके कमेंट बॉक्स में भेजना भी होगा। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी पहले आप रूल समझो, इत्मीनान से समझो, इज्जत से समझो। ठीक है, चलो। रूल नंबर कौन सा हो गया बच्चा, मैं तो ध्यान नहीं दे रहा, मैं ऐसे बोलते चला जा रहा हूँ। रूल नंबर 5 हो गया। देखो मैं पढ़ देता हूँ एक बार, मैं बोलते चला जा रहा हूँ सारा रूल, एक बार मैं पढ़ना चाह रहा हूँ आपके सामने। If the name of ligand already contain the word like di, tri, tetra, अगर किसी लिगेंड में पहले से ही डाई ट्राई टेट्रा हो तो हम क्या करेंगे, वी शुड यूज द वर्ड लाइक बिस, ट्रिस, टेट्राकिस टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ लिगेंड। अगर किसी लिगेंड में पहले से ही डाई ट्राई टेट्रा हो तो हम लोग वर्ड्स का यूज करेंगे लिगेंड्स को दिखाने के लिए, बिस, ट्रिस, टेट्राकिस। चलो ये समझ में तो आ ही रहा होगा, एग्जाम्पल मैंने बता ही दिया। रूल नंबर 6 बताइए सर, फिजूल की बात ना करिए। ठीक है, रूल नंबर 6, डांट भी रहे हो उसी में तुम लोग, अंदर चलो डांटो, कोई बात नहीं, मुझे, मैं बुरा नहीं मानता हूं। रूल नंबर 6 का ए देखो, रूल नंबर 6 में 2 हैं। ठीक है, 6 का ए देखते हैं। इफ कॉम्प्लेक्स पार्ट इज कैटायन, बच्चा आपने सबसे ऊपर पहचाना था कि कौन निगेटिव कौन पॉजिटिव, मान लेते हैं जो कॉम्प्लेक्स है ना वो निगेटिव आ गया, और ऐसे ऐसे देखो यहाँ पे के पॉजिटिव है तो ये बच्चा निगेटिव ही होगा, के पॉजिटिव है तो ये बच्चा क्या होगा, निगेटिव होगा। मान लीजिए कि कॉम्प्लेक्स इज निगेटिव, मान लीजिए कॉम्प्लेक्स इज निगेटिव, तब क्या होगा सर, तो रूल्स मैंने लिखा है। इफ कॉम्प्लेक्स पार्ट इज केटायन, जैसे ही कॉम्प्लेक्स पार्ट केटायन मिला तो रूल देखिए, सबसे पहला काम क्या करना होता है, मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव वाले का नाम ही पहले लिखना है, चाहे कॉम्प्लेक्स केटायन हो, चाहे काउंटर आयन केटायन हो, चाहे ये देखो बच्चा, ये काउंटर आयन होता है, मैंने पार्ट 1-2 में बताया है बहुत, ये तो 5th 6th तक हम चले आए पढ़ते पढ़ते, स्टार्टिंग की वीडियोस जो देखा वो काउंटर आयन और ये कॉम्प्लेक्स कहते हैं या कोऑर्डिनेशन स्पेयर कहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर अगर माइनस हो या तो उसके लिए मैं ये रूल सिखा रहा हूं। ठीक है, नहीं केटायन हो, ये एनायन नहीं बोल रहा हूं, केटायन कॉम्प्लेक्स अपना पॉजिटिव हो, कॉम्प्लेक्स कैसा हो, पॉजिटिव हो, उस टाइम के लिए मैं एग्जांपल उसका यहां पे लिख रखा हूं। देखो 6 का ए का एग्जांपल ये रहा, ये बी आर नेगेटिव है। ठीक है, ये क्या है, बी आर नेगेटिव है, एक सेकेंड, हाँ बी आर नेगेटिव है, तो
बोलो बच्चा, बी आर निगेटिव है तो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? पॉजिटिव होगा ना। चलो वेरी गुड, समझ तो रहे हो। तो जब ये पॉजिटिव होगा तो कुछ नहीं करना, लिगेंड्स के नाम अल्फाबेटिकली लिखना, देन आफ्टर मेटल लिखना, देन आफ्टर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना, फिर एनायनिक पार्ट का नाम इज्जत से लिख देना। ये चीजें मैं जब इसको रूल अप्लाई करूंगा ना एग्जाम्पल पे, तब देखो देखो देखो, ये इतना बड़ा पॉजिटिव है तो ये बताओ, डाई एमीन डाई एक्वा डाई क्लोराइडो आया, मेटल का नाम इज्जत से, क्रोमियम है तो क्रोमियम लिखना, कुछ उसके साथ गलत मत करना, वो क्रोमियम है तो क्रोमियम ही लिखना, जैसे है ना अभी जैसे बता रहा हूं वैसे समझो। फिर उसके बाद कह रहा प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट, ये कैसे निकाला मैं, ये भी सीख लो, यही जनरली सीख लो, थोड़ा सा सीख लो, क्योंकि जब मैं रूल वो करूंगा ना एग्जाम्पल बहुत सारा तो वहां तो बताऊंगा। ये देखो H2 ना न्यूट्रल लिगेंड है तो 2 × 0 0 हो जाएगा, ये एमीन भी न्यूट्रल लिगेंड है, प्लस 2 × 0 0 हो जाए, ये सब जीरो हो गए, ठीक है। ये यूनिट इंटेंट है ना माइनस का, निगेटिवली चार्ज का यूनिट इंटेंट है, तो 2 × -1 तो -2, और ये -1 तो -2, और ये ब्रोमीन -1 है ना, तो -2 -1 मिलके -3, तो x -3, इसको x मान लीजिए, x -3 = 0, देन x = -3 से उधर जाएगा तो +3, यानी कि 3। नहीं समझ में परेशान ना होना, अभी मैं इसके जैसे मिटाऊंगा ना पूरा ऑक्सीडेशन नंबर निकालना यार सिखा दूंगा, जिस बच्चे को आ गया ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है। अभी तो मैं सिर्फ रूल सिखा रहा हूं, ऑक्सीडेशन नंबर के चक्कर में ना पड़ो, कुछ अभी मैं बता रहा हूं ना, बस रूल सीख लो। देख लो, मान लेते हैं कॉम्प्लेक्स अपना एनायन हो, कॉम्प्लेक्स अपना कैसा हो, एनायन। ये देखो ये के पॉजिटिव है ना, तो डब्बा कैसा होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैसा होगा, निगेटिव। तो जब ये निगेटिव होगा तो रूल्स क्या कहता है कि पहले तो आप भाई रूल, पहला रूल कह चुका है कि चाहे कोई भी पॉजिटिव हो, पॉजिटिव का नाम पहले ही लिखना, ठीक है, चाहे कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव हो चाहे काउंटर आयन कोई भी हो, उस समय नहीं मतलब, लेकिन लिखना नाम ना तो सबसे पहले पॉजिटिव लिखना। तो कैटायनिक पार्ट मैंने पहले नाम लिख दिया, फिर लिगेंड्स का लिखूंगा, अल्फाबेट में लिखूंगा लिगेंड्स, ऐसे नहीं कुछ भी लिख दूंगा, लिगेंड्स बहुत सारे हैं ना, अल्फाबेटिकली ऑर्डर पे लिखेंगे, फिर मेटल का नाम लिखेंगे, फिर 8 लगाएंगे मेटल के साथ, और उसके ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे ये देखिए के है ना, तो पोटेशियम क्योंकि वो मेटल है, उसके नीचे देखिए ये देखो डाइक्लोराइडो और टेट्रासाइनाइड। अब दिमाग ये लगाना है कि क्लोराइड पहले आता है कि साइनाइड पहले आता है, तो क्लोराइड भी सी से चालू हो रहा है, साइनाइड भी सी से। अरे सर ये तो दोनों मैच कर गया, मैच करने दो ना, सेकंड लेटर चेक करो, क्लोराइड सी से और साइनाइड भी सी से, तो इसका CH है ना, इसका CH है और उसका CY है। अब बताओ कौन पहले आएगा, CH आएगा ना। चलो तो पोटेशियम डाइक्लोराइडो, टेट्रासाइनाइडो और फेरेट लग जाएगा। अब सर फेरेट कहां से आ गया, आपने तो कहा था इज्जत से मेटल का नाम लिख देना, मेटल तो आयरन है, आप फेरेट लिख रहे हो, क्या कर रहे हो। चलो देखो क्या कर रहा हूं, एक चार्ट मैंने बताया कि अगर कोई मेटल प्लस वाले में हो, अगर वो मेटल पॉजिटिव स्पेयर में हो, स्पेयर पॉजिटिव हो, तो इज्जत से नाम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, तब उस समय इज्जत से नाम लिखेंगे फेरेट। लेकिन वही मेटल ना अगर कोऑर्डिनेशन स्पेयर निगेटिव वाले में हो तो 8 लगा देना, फेरेट हो जाएगा। अगर कोई मेटल देखो Ag है तो इज्जत से लिखेंगे बच्चा, इसका नाम सिल्वर। लेकिन वही अगर माइनस वाले में हो, बस कोऑर्डिनेशन स्पेयर माइनस में हो, तो अर्जेंटेट लिखना, तब नहीं, तब सिल्वर नहीं चलेगा। Au जिसमें हो, जिस कॉम्प्लेक्स में पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव होगा तो गोल्ड लिखेंगे, अदरवाइज माइनस वाले एक डब्बे में है, डब्बा माइनस है, अगर बॉक्स माइनस है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर माइनस है और उसके अंदर Au है तो ऑरेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ऑरेट, ठीक है। क्रोमियम है तो Cr है, मतलब Cr मतलब क्रोमियम यार, क्रोमियम है केटायन पार्ट में, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो पॉजिटिव है तो क्रोमियम, अदरवाइज क्रोमेट लिखना। क्या लिखना, क्रोमेट। निगेटिव में होगा तो क्रोमेट, ठीक है। गोल्ड है, अरे गोल्ड नहीं कॉपर है, कॉपर है तो केटायन वाले में है तो कॉपर लिख देना इज्जत से, बाकी क्यूपरेट लिखेंगे। ऐसे बहुत से हैं, बोर्ड भर गया था, मैंने इतना ही लिख के छोड़ दिया, क्योंकि चीजें ये देखो हम लोग नियर अबाउट 25 मिनट में चीजें पढ़े और काफी कॉस्टली चीजें पढ़ाया हूं मैं, मतलब इज्जत से पढ़ाया हूं मैं, और बहुत ही शानदार तरीके से। ऐसा रूल्स में, किसी रूल्स में डाउट होना यार तुम कमेंट में डाल दो, ठीक है। एक्चुअली थोड़ी मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो रही, इस वजह से मैं थोड़ा सा कम टाइम, 1 सेकंड मुझे देख लेने दो कितना % चार्ज है बस।
ओके ओके, हो जाएगा 8% चार्ज है, अभी 8% है, चलो हो जाएगा, कुछ तो हो जाएगा। मैं सोचा था कि 3% ना तो पूरी वीडियो बेकार हो जाएगी अभी मेरी। चलो जल्दी से देख लेते हैं, एक बार रिवाइज करा देता हूं, 8% फटाफट ऑफ भी करना वीडियो मुझे। देखो रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर जल्दी से समराइज कराइए सर, मोबाइल आपकी डिस्चार्ज हो जाएगी तो काम गड़बड़ हो जाएगा। चलो 8 रूल्स है, मैं 6 रूल्स है, मैं एक बार समराइज करता हूं। रूल नंबर 1, जब भी आप कॉम्प्लेक्स आपको मिले तो सबसे पहले पहचानना कि कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव। पहचान लिया आपने कि कौन पॉजिटिव, तो सबसे पहला काम है कि भाई पॉजिटिव का नाम पहले लिखेंगे। पहला काम पहचानिए पॉजिटिव कौन निगेटिव कौन, काउंटर आयन पॉजिटिव की काउंटर आयन निगेटिव, कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव की कॉम्प्लेक्स निगेटिव, जो भी है पहचान लोगे, बहुत इज्जत से जानता हूं आप लोग को, अच्छे बच्चे हैं आप लोग, ठीक है। पहचान लिया सर हमने। चलो दूसरी बात बताइए, जब पहचान लिए तो पॉजिटिव वाले का नाम पहले लिखेंगे। वेरी गुड वेरी गुड, पॉजिटिव वाले का नाम पहले लिखेंगे और विदाउट स्पेस दिए लिखेंगे। जब 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 कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर का नाम लिखना ना, छोटे छोटे लेटर में तो लिखना, लेकिन बिना जगह छोड़े लिखना, बिना जगह छोड़े लिखना, विदाउट एनी स्पेसिंग, विदाउट एनी स्पेसिंग, पूरा कॉम्प्लेक्स के अंदर का नाम लिख देना बेटा, ठीक है। चलो रूल नंबर 3 देख लो। रूल नंबर 3, अगर किसी कॉम्प्लेक्स में, मैंने बोला है किसी कॉम्प्लेक्स में एक से ज्यादा आइडेंटिकल लिगेंड्स हो जाएं, किसी कॉम्प्लेक्स में एक से ज्यादा आइडेंटिकल लिगेंड हो जाएं तो बाई डाई ट्राई, बाई नहीं डाई लगाना यार, बाई वगैरह नहीं, डाई ट्राई टेट्रा का यूज करना, लेकिन उसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यूज ना कर देना कि भाई ये बी है ये टी है, मतलब बाई है, मतलब बी नहीं डाई है तो डी है, और ट्राई है तो टी है, तो डाई वाला पहले आएगा, ट्राई वाला बाद, ऐसा कुछ नहीं चलेगा वहां पे। लीगेंड्स के अल्फाबेट से अरेंज करना, लीगेंड्स के नाम के फर्स्ट लेटर को देखना, ये बाई डाई ट्राई से ना नहीं काम चलेगा। इनको मत देख लेना कि भाई तुम तो डी हो, तुम तो टी हो, डी पहले आता है, उनसे कोई लेना देना नहीं भाई, हमें लीगेंड्स के नेम को देखना है। यही रूल नंबर 4 बोल रहा था, और 3 तो बोल रहा था कि लीगेंड्स को क्या करेंगे भाई, अल्फाबेट ऑर्डर पे अरेंज करेंगे, अल्फाबेट ऑर्डर पे अरेंज, क्योंकि किसी कॉम्प्लेक्स में मोर देन 2-3 लिगेंड्स हो तो क्या करेंगे भाई, मोर देन 2-3 लिगेंड्स हो तो क्या करेंगे, अल्फाबेट ऑर्डर पे अरेंज कर देंगे। चलो 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 नेक्स्ट रूल नंबर 5 बता दीजिए, अगर किसी लिगेंड्स में पहले से ही बाई डाई ट्राई टेट्रा हो, मतलब डाई ट्राई टेट्रा हो पहले से ही, तो उस समय बिस ट्रिस टेट्रा किसका यूज करने वाले हैं। 2 हो तो बिस, 3 हो तो ट्रिस, 4 हो तो टेट्रा किस। अगर आप देख चुके हो तो वीडियो बंद कर देना, क्योंकि मैं रिवीजन करा रहा हूं 1 मिनट के लिए, ताकि सारा रूल से कि मैं बोल सकूं, ठीक है। चलो उसके बाद रूल नंबर 6 देख लो बच्चा लोग, अगर मान लीजिए डब्बा आपका पॉजिटिव है, डब्बा पॉजिटिव है मींस कोऑर्डिनेशन स्पेयर पॉजिटिव हो, कोऑर्डिनेशन स्पेयर पॉजिटिव होगा तो रूल्स है ये कि लिगेंड्स का नाम पहले लिखना भाई। डब्बा पॉजिटिव तो भाई पॉजिटिव का नाम पहले लिखना, ये तो मैं सिखा ही चुका हूं रूल नंबर 1 में, लेकिन डब्बा पॉजिटिव तो इज्जत से कैसे लिखें वो सिखा रहा हूं मैं। लिगेंड्स अल्फाबेट के साथ, मेटल्स का नाम इज्जत वाला, मतलब जो उनका नाम असली वाला है वो लिखेंगे, और उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को लिख देंगे, और फिर एनायनिक पार्ट को लास्ट में लिखेंगे। नोट कर लेना एज इट इज, बहुत मजा आएगा पर लिखने में। अभी रूल्स जब आईयूपीएससी नेम करेंगे तो कॉम्प्लेक्स पार्ट मान लो केटायन एनायन हो, कॉम्प्लेक्स पार्ट एनायन हो तो होने दो ना यार, लेकिन नाम तो पहले केटायन का ही रहेगा, तो केटायन लिख देंगे भाई। पोटेशियम पहले था, पोटेशियम पहले लिख देंगे, फिर उसके बाद इधर अपना काम करेंगे डब्बे वाले में, तो डब्बे में चेक करेंगे लिगेंड्स, और लिगेंड्स को अल्फाबेट ऑर्डर में करेंगे, फिर प्लस मेटल करेंगे, मेटल के साथ 8 लगाएंगे, 8 मतलब ये वाला 8 नहीं, ATE वाला 8 लगाएंगे, और उसके ऑक्सीडेशन नंबर को लिख देंगे, ठीक है। अगर इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर जानना चाहते हो तो जान लो, मैं देखो एक का निकाल ही देता हूं ताकि आप लोग भी कहो हाँ सर आपने बताया था रूल्स में। देखो मुझे x, इसका x मान लो, Fe का निकालना, x मान लो, x प्लस 4 इंटू -1, 4 इंटू -1, सर ये -1 कहां से आया सर, यूनिडेंटेड था, Cn के ऊपर -1 था, तो वही मैंने 4 इंटू -1 लिखा, प्लस 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 2 इंटू -1, 2 इंटू -1, ठीक है। और ये बच्चा देखो आगे 4 भी था, 4 इंटू 1, 4 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है, और प्लस लगा दो, 4 1 जा 4 और -4, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4, ये भी लिखेंगे -4 तो कैंसिल, और ये क्या है 2 1 जा 2, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू +2 हो जाएगा, यानी कि x की ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा बच्चा, देखो 2 मैंने लिखा है, 2 लिखा। ऐसे ही करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालना नहीं आता ना, तुम यार कमेंट बॉक्स का यूज नहीं करते हैं,
कमेंट बॉक्स का यूज़ करते हैं मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि भाई तुम्हें अगर आता है तो भी बोलो सर मुझे आया, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है, मुझे नाम लिखना आ गया, रूल समझ में आ गया, बस लिखो, तसल्ली मिलती है यार कि मतलब तुमको आ चुका है। अब कुछ नहीं आता है, कुछ बोलते ही नहीं हो, आ गया तो भी इज्जत से बस चुपचाप बैठ जाते हो। बता देते हैं ना कि आ गया तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगता है और कोई बात नहीं है। ये रूल्स को नोट डाउन कर लो, काफ़ी लंबी बन गई है वीडियोस, मैं शॉर्ट के चक्कर में लॉन्ग बना दिया, लेकिन अच्छी चीज़ें बोला हूँ, अच्छी चीज़ें दिया हूँ यहाँ पे, कोई मजाक तो हुई नहीं है, स्टोरी तो चली नहीं है, डांस तो हुआ नहीं है, गाना तो गाया नहीं मैंने, कभी गाना सुनाऊंगा आपको बहुत अच्छे से, ठीक है। नियर वो 30 मिनट की वीडियोस हो गई, तो अब इससे बड़ा नहीं करना चाहूँगा मैं। अब इसको आप नोट कर लीजिए और समझ लीजिए, जो भी रूल्स में डाउट होगा पूछ लीजिएगा, इसमें ये सारी चीज़ें मैंने लिख रखा है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और सपोर्ट जरूर